हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी शिक्षण शास्त्र में हम पढ़ेंगे रचना शिक्षण। रचना शिक्षण को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि भले ही जो मॉडर्न जमाना हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन एक टीचर और एक स्टूडेंट की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एक बार कॉमेंट करने से पहले सोचा जरूर कीजिए कि ये कॉमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि आप लोगों का बहुत आभार, बहुत सपोर्ट है, बट प्लीज एक जो दायरा है एक शिक्षक और एक छात्र का, उसको बनाए रखिए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो आप लोग साथ हैं ही हमारे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण क्या होता है, रचना शिक्षण हम क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रचना की। रचना क्या होती है? रचना का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, बनाना, निर्मित करना या क्रमबद्ध करना। अब आप कहेंगे कि पता ही नहीं, क्या समझा दिया। तो रचना का मतलब यह है कि किसी नई चीज को सृजित करना, निर्मित करना, किसी नई चीज का निर्माण करना। लेकिन जो हम हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें इसका मतलब यह है कि जो बच्चा है उसके जो विचार है उसमें स्पष्टता आ सके, शुद्धता आ सके, या वो जिस तरीके से समझे, सीखे कि अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से कर सके और भाषा द्वारा नए विचारों का सर्जन कर सके। किसके माध्यम से सिखाया जा रहा है? रचना शिक्षण के माध्यम से। मतलब रचना शिक्षण एक तरीके का ऐसा शिक्षण है जिसके माध्यम से हम बच्चे को मौलिकता सिखा रहे हैं, विचारों को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है वो सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ट टांग दिया, उसमें हमने कुछ चित्र बना दिए, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे से हमने कहा कि चलो इसके माध्यम से ये जो चार्ट टंगा हुआ है इसमें हमें क्या करना है, एक कहानी लिखनी है, ठीक है। तो हर बच्चा क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो हम कई सारी चीजें बच्चों को लिखने के लिए देते हैं, जैसे हम पत्र लेखन देते हैं लिखने के लिए, या वर्तनी को शुद्ध करने देते हैं, या हम अनसीन पैसेजेस देते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से हम बच्चे में रचनात्मकता का, कलात्मकता का हम विकास कर रहे हैं। देखिए, संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो लिखित रूप से हो, है ना। हम किसी ना किसी तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद की फीलिंग्स को। अब जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो बोल के हो, चाहे वो लिख के हो, उसे क्या कह रहे हैं, भाषा का प्रकाशन कह रहे हैं, भाषा को प्रकाशित करना कह रहे हैं। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, रचना कह रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं को या जो भी हमारे इमोशंस हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हमने किसी के कॉपी तो नहीं किए हैं, खुद की फीलिंग्स को बता रहे हैं, या तो बोल के या तो लिख के, उसी को हम क्या कह रहे हैं, रचना कह रहे हैं। किसमें? रचना को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हिंदी शिक्षण शास्त्र में हम समझ रहे हैं कि जब हम बोल के अभिव्यक्त कर रहे हैं या लिख के अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हम उसे भाषा प्रकाशन कह रहे हैं। और भाषा प्रकाशन को ही हम किसका नाम दे रहे हैं, रचना का। अब आप कहेंगे कि ये भाषा प्रकाशन क्या है? भाषा प्रकाशन का मतलब ये होता है भावों को या विचारों को स्पष्ट करना, यानी स्पष्टीकरण देना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं शुद्ध रूप से खुद की बातों को बता पाना, या हम कह सकते हैं नए नए विचारों को सर्जित कर पाना, विचारों में मौलिकता ला पाना ही क्या है, हमारी रचना है। और यही मोटिव क्या है, रचना शिक्षण का मोटिव है कि हर बच्चा, हर बालक क्या कर सके, खुद से विचारों को क्रमबद्ध करना, यानी वो सीक्वेंस में सोच सके, सुव्यवस्थित कर सके। मतलब बोलने का हम सबसे पहले बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वर्ण सिखा रहे हैं, फिर हम वाक्य सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं, उसके बाद में हम क्रमबद्धता सिखाते हैं। जैसे हमने बच्चे को सेंटेंसेस दे दिया इधर उधर करके कि जाता है राम घर, जो भी है, तो हमने अलग अलग बच्चे को जब हमने सेंटेंसेस दिए तब हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हमने कहा अब इसको पूरे एक सीक्वेंस में लिखो। तो बच्चा लिख रहा है कि राम घर जाता है, वो क्या कर रहा है, क्रम में लगा रहा है। तो वो जो सोचे तब भी क्या, कैसे, किस तरीके से सोचे, क्रम में सोचे। तो ये किसके द्वारा करवाया जाता है, रचना शिक्षण के द्वारा करवाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं भाषा के द्वारा विचारों और भावों में क्या लाना, क्रमबद्धता लाना, सुव्यवस्थित करना, भाषा एवं विचारों को सुव्यवस्थित करना, और एक तरीके से मौलिकता लाना अपने विचारों में, क्या कहलाती है, रचना कहलाती है। और उस रचना का, उस कलात्मकता का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचना शिक्षण के द्वारा किया जा रहा है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सामने बोर्ड के खड़े रह के पढ़ाती रहती हो, तो चलिए फटाफट से हम लोग बोर्ड पे भी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो हमारा रचना शिक्षण है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन का ही हिंदी रूपांतरण क्या है, रचना है। रचना को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में,
कंपोजिशन कहते हैं। तो कंपोजिशन का देखिए, अभी हमने समझा कि रचना का क्या मतलब होता है, सजाना, बनाना, निर्माण करना या क्रमबद्ध करना। भाषा में हम अपने नए नए विचारों को क्या कर सकें, बना सकें, नए विचारों का निर्माण कर सकें। कुल मिला के जो रचना शिक्षण है वो किस पे वर्क कर रहा है, जो बच्चा है वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सके, खुद से कुछ नए विचारों को क्रमबद्ध कर सके, सुव्यवस्थित कर सके, कलात्मकता, बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर निकल सके। क्योंकि कुछ भी हम लिखा हुआ देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चीजें जो है वो हमें कैसे मिलती है, जैसे रामायण है या महाभारत है या एक्सेट्रा जो भी हमारे ग्रंथ हैं या जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो क्या है, लेखन द्वारा ही मिली है। तो वो जो लिखने की जो क्षमता है बच्चे में अच्छे से डेवलप हो, और वो जो लिखाई है या वो जो बोल रहा है उसमें वो किस तरीके से लोकोक्तियों को ऐड करेगा, कैसे कैसे नए शब्दों को जोड़ेगा बोलने में और लिखने में, तो वो क्या है, रचनात्मक हो जाएगी कोई चीज बोलने वाली या लिखने वाली। जब वो नए नए शब्दों का इस्तेमाल करेगा, नए नए लोकोक्तियों का, नए नए मुहावरों का इस्तेमाल करेगा। एक वो व्यक्ति है जो बातें बोलते बोलते कहता है यार तुम तो ईद के चांद हो गए, है ना, तो वो क्या है, उसका प्रभाव अलग होता है। तो लिखने में और बोलने में क्या है, बच्चे में ये चीजें डेवलप करना किसका काम होता है, रचनात्मक या रचना शिक्षण का काम होता है। अब हम समझ ही चुके हैं। तो कुल मिला के अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है कि भाषा में विचारों का स्पष्टीकरण, विचारों की क्रमबद्धता करके व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रचना कहलाता है या रचना, हाँ तो रचना कहलाता है। और रचना पर आधारित शिक्षण ही क्या कहलाएगा, रचना शिक्षण कहलाएगा। ठीक है ना। अभी हम देखें तो ये जो हमारा रचना शिक्षण है वो केवल भाषा से संबंधित नहीं है, ये साहित्य से और कला से भी संबंधित माना जाता है। यानी भाषा के द्वारा ही क्या होता है, जब बच्चा भाषा में निपुणता प्राप्त करता है तब क्या होता है, वो साहित्य का भी निर्माण करता है और कई सारी कलाओं का भी निर्माण होता है। तो इसीलिए क्या है, रचना शिक्षण जो है वो कला से भी संबंधित माना जाता है। तो कुल मिलाकर रचना शिक्षण का क्या काम है, बच्चे में मौलिकता डेवलप करना। मौलिकता का मतलब है कुछ नया सृजित कर पाना। बच्चा जो है, जैसे अभी हम बात करें कि बच्चे को एक कहानी लिखने के लिए दी गई है, तो बच्चा क्या कर रहा है, खुद की भावनाओं को खुद से एक्सप्रेस कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है ना। ऐसे ही हम उच्च माध्यमिक कक्षाओं में भी करते हैं, या हम बहुत सारे इस तरीके से डेवलप करते हैं बच्चे में कि बच्चे को कुछ नया सृजित करना है, ठीक है, साहित्य में वो योगदान दे सके, या फिर उसके जो लिखने की जो क्षमता है उसमें अच्छे अच्छे शब्दों का वो जो यूज है वो कर सके। तो किसका मोटिव है ये, रचना शिक्षण का। अब यहाँ पे जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसमें रचना दो तरीके की बताई गई है, एक तो मौखिक एक तो लिखित। ठीक, तो दो तरीके की हमने समझ ली है। कब, जब बोल के हम क्या करेंगे, विचारों में मौलिकता द्वारा विचारों को क्रमबद्ध करके और अपने भावों को शुद्ध रूप से स्पष्ट कर पाएंगे तो वो क्या है, मौखिक रचना कहलाएगी। और जब लिख के सुव्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्धता से, सीक्वेंस में क्या कर पाएंगे, हम अपने विचारों को, भावों को स्पष्ट रूप से बता पाएंगे, समझा पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रचना का लिखित रूप कहलाएगा। और इन सब का जो हम प्रशिक्षण बच्चे को दे रहे हैं वो हम रचना शिक्षण के माध्यम से ही बच्चे को दे पा रहे हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि जो हमारा रचना शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं कि जो रचना शिक्षण है उसके कुछ सोपान है, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि हम बच्चों को अगर क्लासरूम में सिखाते हैं, रचना शिक्षण अपनाया जाता है, तो हम किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो लिपि का ज्ञान। सबसे पहले क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पे है कि हम बच्चे को लिपि का ज्ञान करवा रहे हैं, जिस भी भाषा में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो देवनागरी हो, लेकिन हम जिस भी बच्चे को सिखा रहे हैं सबसे पहले हम भाषा में उसकी जो लिपियां हैं, जिस भी भाषा को सिखा रहे हैं उसकी लिपियों का ज्ञान हम बच्चे को करवाते हैं। और बच्चे को लिपियों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले जैसे हम देवनागरी की बात करें तो बच्चे को छोटा बड़ा इस तरीके से हम चीजें सिखाते हैं और उनकी मात्राओं से अवगत करवाते हैं। उसके बाद क्या है, फिर हम बच्चे को शब्द एवं वाक्य रचना सिखाते हैं, यानी कैसे हमारी जो लिपियां हैं उससे मिल मिल के शब्द बन रहे हैं। ठीक, फिर हमने शब्द बनाने सिखाए और उसके बाद हम वाक्य रचना सिखा रहे हैं, यानी किस तरीके से शब्द से वाक्य बना।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं। उसके बाद हम क्रमबद्ध भाषा रचना बच्चे को सिखाते हैं और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक चलता है कि हम बच्चे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे कहानी लिखी जाती है, कैसे पत्र लिखा जाता है, कैसे साहित्य निर्मित होते हैं। और ज्यादातर हम उच्च माध्यमिक स्तरों पे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को अभिव्यक्त करो या किसी भी कहानी की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए दे सकते हैं बच्चे को, है ना। अपठित गद्यांश जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर में भी दिए जा सकते हैं। किसी भी कहानी के प्रति कोई भी नई कहानी लिखी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखवाया जा सकता है। तो वो सब किस में आ रहा है, क्रमबद्ध भाषा रचना में है। बच्चे में किसी भी चीज को सीखने का या सोचने का सीक्वेंस आ रहा है। किसी भी चीज को, जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं, हर एक वाक्य में एक सीक्वेंस है पढ़ने का, है ना। हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक सीक्वेंस में वर्क करना चाहिए। वो सोचे तो भी सीक्वेंस में सोचे, क्रम में सोचे, है ना। हम स्टोरी में ही देखते हैं कि शुरुआत उसकी बहुत अच्छे से होती है और एंड उसका कहीं और जाके होता है कि लास्ट में लोग मिल जाते हैं एक्सेट्रा। तो क्या है, वहां पे भी एक सीक्वेंस है। तो बच्चे को वो चीज आ सके, क्रम बनाना आ सके, चीजों में क्रमबद्धता या फिर एक दूसरे से जोड़ना कैसे है, एक दूसरे से कनेक्शन कैसे बैठाना है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कैसे जोड़ना है, ये चीजें बच्चे में हम डेवलप करेंगे। कब, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ये चीजें डेवलप करते हैं, ठीक। और शब्द जो है वो हम बच्चे को इमले के माध्यम से या सुलेख के माध्यम से हम बच्चे का वाक्य रचना और जो शब्द रचना है उसका हम क्या करते हैं, बच्चों में ये चीज डेवलप करते हैं। और ये जो सोपान है वो किसके हैं, रचना शिक्षण के हैं। अब हम बात करें तो हमारा आता है रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि साहित्य रचना में सहायता प्रदान करना, यानी बच्चा क्या कर सके, जब बच्चे में स्वयं से कुछ विचार वो जनरेट करने की क्षमता पहले जब डेवलप हो जाएगी रचना शिक्षण के द्वारा, तो जो रचना शिक्षण है वो बच्चे की सहायता कर रहा है कि वो एकांकी, निबंध, कोई कविता, कोई भी कहानी, ये चीज क्या कर सके, डेवलप कर सके। यानी साहित्य में क्या है बच्चों को सहायता प्रदान कर रहा है कि वो अपने आप से कुछ खुद के विचारों को अभिव्यक्त कर सके, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ में, है ना, पूरे स्पष्टीकरण के साथ में। उनकी जो पकड़ है भाषा पे वो अच्छी हो सके और वो विचारों में नई नई चीजों को जोड़ सके। जैसे कोई लोकोक्ति हो सकती है, कोई मुहावरा हो सकता है। जैसे लोग बातें करते करते कहते नहीं है कि आंखें हैं या बटेर है ना। तो कुल मिला के हर जगह पे वो किस तरीके से, चाहे वो लिखने में भी हो, लिखने में भी वो किन किन शब्दों का, किन किन वाक्यों का, किन किन चीजों का इस्तेमाल करेगा। और अच्छे वाक्य होंगे तो वो जो लिखा हुआ है, जो लेखन है वो भी क्या है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो चीज भी बच्चे में डेवलप करना कि वो जब लिखे तब भी उसके बाद जो शब्द विचार हो या शब्द का जो भंडार हो वो अच्छा हो, और अभिव्यक्त करते समय भी मौखिक रूप से भी उसके पास जो शब्द भंडार है वो अच्छा होना चाहिए, जिसमें रचना शिक्षण सहायता करता है और जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, साहित्य सृजन में सहायता बच्चे को होती है। बात करें विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास करना, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कौन से विचार कहाँ पे रख सकते हैं या किस चीज को कैसे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कोई वाक्य है, जैसे कोई भी एक शब्द हो सकता है, उसको हमें कहाँ कैसे प्रयोग करना है, तो वो चीज बच्चे में होनी चाहिए। साथ में निरीक्षण भी ये करना कि क्या ये वाक्य यहाँ के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे हर एक वाक्य जो है वो हर जगह फिट नहीं हो सकता। जैसे हम एक कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में तो हमारे पास बहुत सारे विचार हैं, तो कौन सा जो वाक्य है वो कहाँ पे फिट होगा, ये सारी चीजें, या कौन सा शब्द कहाँ पे फिक्स होगा, ये चीजें क्या है बच्चा खुद से देख पाएगा, खुद से इस चीज पे काम कर पाएगा, खुद से सोच समझने की उसके अंदर ये क्षमता डेवलप होगी। साथ ही में साहित्य में रुचि रखने वाले या प्रतिभाशाली बालकों को क्या करना, जो रचना कला है उसमें निपुण करना। देखिए हर बच्चा तो प्रतिभाशाली नहीं होगा, हर बच्चे का तो हाई IQ लेवल जो है वो हाई नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे का IQ लेवल हाई है और साथ ही में जो बच्चे साहित्य सीखने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब किसी का ऐसा होता है कि उसका IQ लेवल कम है लेकिन वो फिर भी साहित्य में रुचि रखता है, तो हमें क्या करना है, उन बच्चों को भी साहित्य में क्या करना है, निपुण करना है। और साथ ही में जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको भी रचना कला में यानी कुछ नया सर्जित करने के लिए हमें उनकी जो मौलिकता है उनमें क्या करना है। देखिए भाषा तो उसे पहले से आती है, लेकिन वो और अच्छे से खुद को कैसे अभिव्यक्त कर पाएगा वो चीज हमें बच्चे में डेवलप करनी है। उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बच्चे के विचार है उसमें स्पष्टता लानी है, क्रमबद्धता लानी है। और ये चीजें कब आएंगी, रचना शिक्षण के माध्यम से आएंगी। तो बच्चे की सहायता करना है, उसके सिर्फ स्कैफोल्डिंग का काम करता है क्या, रचना शिक्षण। बाकी बच्चे में ये चीज जनरेट हो सके, उसके अंदर वो
क्षमता है कि वो किसी भी नई चीज के प्रति अपने विचारों को जनरेट कर सके या क्रमबद्ध कर सके या सुव्यवस्थित कर सके या उनका विचारों का स्पष्टीकरण कर सके, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके अपने विचारों के प्रति। लेकिन उसमें कौन सपोर्ट करता है? तो रचना शिक्षण करता है। और जो प्रतिभाशाली बालक है उनको इस फील्ड में और आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो साहित्य में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ में क्या है, बच्चों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास करना, नई चीजों का सर्जन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि रचना शिक्षण बच्चे में भाषा को लेके नए विचारों को जनरेट करना और उसमें शुद्धता लाना, उसको बोलने और लिखने में शुद्धता लाने में और अपने भावों में जो स्पष्टता है वो क्रिएट करना किसका काम है? रचना शिक्षण का काम है। अब विभिन्न शैलियों का ज्ञान करवाना। विभिन्न शैलियां कौन कौन सी हैं? कोई पत्र लेखन हो सकता है, कोई भी निबंध हो सकता है, कोई एकांकी हो सकती है, कोई संवाद हो सकता है, कोई कहानी, कोई कविता हो सकती है। तो क्या है, बच्चे जब ये शैलियां समझ लेंगे तब क्या होगा, वो स्वतंत्र रूप से किसी नई शैली को भी निर्मित कर पाएंगे, वो कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नया बना पाएंगे। जैसे कई सारे हमने अभी बताया है, कई सारी जीवनियां होती हैं, कई सारे यात्रा वृत्तांत होते हैं, कई सारी एकांकी होती हैं, है ना। तो वो चीजें क्या है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी एक नया जो स्टाइल है उसको क्रिएट कर पाएंगे, अपनी मतलब अभिव्यक्ति कर पाएंगे एक नए तरीके से। तो वो चीजें हैं। बाद में हम बात करें तो उचित गति से सुंदर लिखने एवं स्पष्ट लिखने की जो क्षमता है, यहाँ पे क्या है, बच्चे में डेवलप करना क्या है, उद्देश्य है रचना शिक्षण का। स्तर पे करते हैं, ये छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है, चाहे वो हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, माध्यमिक कक्षाओं की बात करें या उच्च स्तर की कक्षाओं की बात करें। जो रचना शिक्षण है उसका यूज हर कक्षा में किया जाता है और एक टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर हम बात करें शब्दों, सूक्तियों और मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सके, ये उद्देश्य है। लोकोक्ति या कौन सा मुहावरा कहाँ पे फिक्स करना है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा है, हमेशा उसका माइंड क्या है, एक्टिव है। तो कुल मिला के क्या है, रचना शिक्षण का यही काम है कि बच्चे के माइंड को एक्टिव करना, ठीक है ना, उसके विचारों में शुद्धता, स्पष्टता को क्रिएट करना और अपनी अभिव्यक्ति को या उसकी अभिव्यक्ति को जनरेट करना कि वो खुद को एक्सप्रेस किस तरीके से कर पाए। और यहाँ पे जो रचना शिक्षण है उसमें क्या होता है, उसके माध्यम से हम बच्चे को व्याकरण सम्मत कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर व्याकरण की शुद्धता पे भी ध्यान दिया जाता है। कोई कटु या कलिष्ठ जो शब्द हैं वो नहीं होने चाहिए। वे कह रहे हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को व्यक्त कर सके। देखिए हमने देखा था, शायद आपने पहली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने अधिगम कैप्सूल पढ़ाया था। अधिगम कैप्सूल में क्या था, संक्षिप्तीकरण होता है, यानी किसी भी बड़े टॉपिक को जब आप छोटा करके पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो छोटा टॉपिक पढ़ने के बाद में बड़ा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसा क्या है, ऐसी जो भाषा विकास हमें किसमें करना है, बच्चों में करना है, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके कि कम शब्दों में खुद के विचारों को एक्सप्रेस कर सके और अपनी बातों को समझा सके। उनकी बातों में वजन होना चाहिए, मतलब उनमें इतनी स्पष्टता होनी चाहिए उनके बोलने या लिखने के ढंग में कि वो कम शब्दों में अच्छी अभिव्यक्ति कर सके स्वयं की, ठीक है। तो ये चीज क्या है, रचना शिक्षण द्वारा बच्चों में डेवलप की जाती है। क्रमबद्धता प्रकट करने की क्षमता, यानी जो भी बच्चा समझे, सीखे, सोचे, वो सीक्वेंस में सोचना चाहिए। बात करें महत्व की, तो महत्व की हम बात करें तो लेखन शक्ति का विकास करना। जितने भी हमारे ग्रंथ रहे हैं, जितने भी चीजें हम देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित देखते हैं, लिखी हुई जो चीजें हैं वो लिखित रूप से ही है। बच्चा जो है वो लिखने की क्षमता, हमें उसमें लेखन कौशल डेवलप करना है, जिससे कि बच्चा क्या है, लिखित रूप से कोई जो साहित्य है उसको सर्जित करने में क्या कर सके, सहायता कर सके। हम बात करें तो उचित गति से सुंदर लिखने और स्पष्ट लिखने की क्षमता का विकास, यहाँ पे क्या है, महत्व है कि ये करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा उद्देश्य क्या था कि बच्चे क्या कर सके, सुंदर और स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाएंगे, ये उद्देश्य है। और क्या है इसका महत्व, क्या है कि इसमें सिखाया क्या जाएगा, सुंदर लिखना और स्पष्ट रूप से लिखना बच्चे को सिखाया जा रहा है, किसमें, रचना शिक्षण के द्वारा सिखाया जा रहा है। ये उद्देश्य भी है और ये एक महत्व भी है। साथ में स्वयं के विचारों को निर्मित करने की क्या है, इसमें निर्मित करने में सहायता करता है कौन, रचना शिक्षण। ये इसका महत्व है कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी भी चार्ट को देखकर खुद के विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, लिख रहा है। या हम कह सकते हैं किसी कहानी के माध्यम से हम देखते हैं, जब बच्चा माध्यमिक स्तर पे होता है या उच्च माध्यमिक स्तर पे होता है तो बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं कि बहन को पत्र लिखना है शादी के लिए या रक्षाबंधन के लिए, जो भी बधाई देने के लिए पत्र लिखना है, पिताजी का ट्रांसफर हुआ है तो उन्हें पत्र लिखना है। तो कई सारे हमें इंग्लिश में भी देखते हैं कि कई सारे लेटर्स बच्चे से लिखवाए जा रहे हैं, कई सारे निबंध बच्चे से लिखवाए जा रहे हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या है कि बच्चे स्वयं से विचारों को अभिव्यक्त करना सीखें,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में साहित्य सृजन का एक की जो कलात्मकता है उसको डेवलप करना, यानी जो भी साहित्य का सृजन है वो समझ पाए कि साहित्य क्या है ना, उसका जो मोटो है, साहित्य का जो मोटो है उसको समझ पाएंगे बच्चे। और जो कलात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, वो सारी चीजें क्या है, कुछ नया डेवलप करना भाषा के क्षेत्र में, उसको हम क्या कहेंगे, वो चीज डेवलप करनी है हमें बच्चे में। साथ ही में बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और जब बच्चे में ये जो लेखन कौशल डेवलप हो रहा है ना, तो उसकी जो व्यवसायिक जीवन है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है ना। वो लिखेगा तो उस क्षेत्र में भी वो बेहतर कर पाएगा और व्यवसाय के रूप में भी वो चुन सकता है, लेखन कौशल के माध्यम से वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रचना शिक्षण की है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे रिलेटेड चीजों को जानेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो और आपकी हेल्प हो पा रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखें, हाथ बनाए रखेंगे तो हम लोग धुआं भर देंगे पेपर में, लेकिन आप लोगों की गरिमा को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको अच्छी नहीं लग रही है वीडियो, तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।